ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक लड़का रघु अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। माँ, एक दिन मेरा भी नाम होगा, मेरे भी मोमोज सब खाएंगे। बेटा, सपनों से जिंदगी चलती है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रघु रोज यही सोचता था कि एक दिन वो भी मोमोज बनाएगा, चिकन मोमोज। काश मेरे पास ठेला होता, थाली होती, सब्जी और चिकन होता, मैं भी सबको अपने मोमोज खिलाता। लोग कहते रघु के मोमोज सबसे स्वादिष्ट हैं। बेटा, पेट पालने के लिए सबसे पहले रोटी चाहिए। तुम्हारा ये सपना कहीं हमें और भूखा न छोड़ दे। नहीं माँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, अपना काम खुद करूंगा। रात में जब माँ सो जाती थी, रघु अक्सर घर के बाहर बैठ जाता और आसमान की तरफ देखता। हे भगवान, मेरे सपनों को हकीकत बना दो। मैं गरीब हूँ पर मेहनती हूँ। अगले दिन रघु अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था, तभी सामने से एक आदमी गुजरा। अरे भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? बस भाई, क्या बताऊं, मन में बहुत सपना है, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं। कौन सा सपना? मेरा सपना है कि मैं अपनी मोमोज की दुकान लगाऊं और सबको खिलाऊं। वाह, सपना तो अच्छा है, लेकिन मेहनत चाहिए बेटा। सपना देखने वाले बहुत हैं, पूरे करने वाले कम। वो आदमी चला गया, लेकिन रघु को और गहरी सोच में डाल गया। उस अजनबी की बात रघु के दिल को लग गई। उसकी आंखों में सपनों की आग और तेज हो गई। वो आदमी सही कह गया, मेहनत करूंगा तो सब होगा, लेकिन कहां से शुरू करूं? माँ, अगर मैं बाजार में जाकर किसी ढाबे वाले के पास काम करूं तो क्या बुरा है? बेटा, मेहनत करने में बुरा कुछ नहीं, लेकिन शहर की भीड़ में लोग बहुत चालाक हैं, संभल कर रहना। हाँ माँ, संभल कर ही रहूंगा, लेकिन अब मुझे रुकना नहीं है। अगली सुबह रघु बाजार गया। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। ओए लड़के, क्या ढूंढ रहा है? मोमोज खाने हैं क्या? गरमा गरम है मोमोज। भैया, काम चाहिए, बर्तन मांजूंगा, टेबल साफ करूंगा, बस खाना बनाने का हुनर सीखने का मौका दे दो। अच्छा ठीक है, चल शुरुआत बर्तन से कर। यहाँ काम मांगने वाले बहुत आते हैं, टिकता वही है जो हाथ गंदे करने से नहीं डरता। बर्तन मांजने से शुरू कर। अगर तेरे इरादे साफ हुए तो तुझे मोमोज बनाना भी सिखा दूंगा। रघु ने ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर पसीना बहाता और रात को थक कर घर लौटता। मेहनत करूंगा और एक दिन मोमोज बनाऊंगा। अरे लड़के, ये आटा गूंदना सीख ले और सब्जियां बारीक काटना। जी भैया, अभी करता हूँ। धीरे धीरे रघु ने सब सीखना शुरू कर दिया। आटा गूंदना, भरावन बनाना और फिर मोमोज का आकार देना। भैया देखो, मैंने पहला मोमो बनाया है। अरे ये तो फटा हुआ है, लेकिन चल मेहनत कर, एक दिन अच्छा बनाएगा। रघु का पहला मोमो अधूरा था, लेकिन उसके सपनों की शुरुआत पूरी हो चुकी थी। ओ भाई, आज के मोमोज तो मजेदार थे। क्या बात है। हाँ हाँ, ये मेरा नया लड़का सीख रहा है, एक दिन मास्टर बन जाएगा। हाँ, एक दिन सब मेरे मोमोज का नाम लेंगे। बेटा, आज तेरे चेहरे पर चमक है, लगता है तू सचमुच सही राह पर है। हाँ माँ, अब रास्ता मिल गया है, बस अब मेहनत करनी है। एक दिन अचानक बारिश आ गई। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और रघु को अकेले ही सब संभालना पड़ा। भैया, आटा खत्म हो गया है और लोग और मांग रहे हैं। जल्दी भाग कर जा, बाजार से आटा ले आ, वरना ग्राहक भाग जाएंगे। रघु भीगते हुए दौड़ा। उसके पैरों में कीचड़ लगा, कपड़े भीग गए, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वाह, मजा आ गया। मोमोज गर्मा गर्म और स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो जल्द ही तेरा खुद का बिजनेस खड़ा होगा। हाँ, अब वक्त आ गया है सपनों को सच करने का।
माँ, अब मैं अपनी ठेली लगाऊंगा, मोमोज बेचूंगा, छोटा ही सही, लेकिन मेरा अपना होगा। बेटा पैसे कहाँ से आएंगे? ठेली खरीदने के लिए भी तो चाहिए। मैं कुछ पैसे मुखिया जी से उधार मांग लूंगा और मेहनत करके चुका दूंगा। अगली सुबह रघु गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे ठेली के लिए पैसे चाहिए, मैं आपको मेहनत करके लौटा दूंगा। रघु, तू ईमानदार लगता है। चल थोड़े पैसे दे देता हूँ, लेकिन मेहनत से चुका देना। रघु ने थोड़े पैसे उधार लिए और उसी से अपनी पहली ठेली तैयार करवाई। वाह, अब ये ठेली मेरी मेहनत की पहचान बनेगी। बेटा आज से तेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ। ठीक है जा, लेकिन घर वापस जल्दी लौटना। सुबह सुबह रघु ने अपनी ठेली सजाई। भाप उड़ाती डिमसम मशीन, ताज़ा चिकन और मसाले। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। भैया भैया 2 प्लेट मोमोज देना। लो भाई, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। वाह, मजा आ गया, और चाहिए। रघु के पहले ग्राहक बच्चे बने और उनके चेहरे की मुस्कान ने उसकी थकान मिटा दी। बेटा 1 प्लेट मोमोज देना। लीजिए बाबा, गर्मा गर्म मोमोज हैं। वाह बेटा, तेरे हाथ में स्वाद है, तेरा काम जरूर फलेगा। बुजुर्ग के आशीर्वाद ने रघु को और हिम्मत दी। ओए, यहाँ नया ठेला लग गया, चल 1 प्लेट मोमोज दे। जी साहब, अभी देता हूँ। अरे वाह, मजेदार। चल, तेरा ठेला यहाँ चल सकता है, लेकिन ध्यान रखना साफ सफाई बनी रहे। रघु ने चैन की सांस ली। अब उसका ठेला सबकी नजरों में आ चुका था। देखते देखते रघु की ठेली पर भीड़ लग गई। उसी भीड़ में एक मोटा व्यापारी भी खड़ा था। उसकी आंखें रघु की ठेली पर टिकी थी। ये गरीब लड़का तो धंधा चमका लेगा। अगर इसका राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं सारा बाजार कब्जा कर लूं। बेटा, तेरा मोमो बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पास पैसा है, चल साझेदारी कर ले। लेकिन साहब, ये मेरी माँ की दुआ और मेरी मेहनत का फल है, मैं साझेदारी नहीं कर सकता। सोच ले, मना किया तो पछताना पड़ेगा। रघु ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था यही इनकार आने वाले तूफान की शुरुआत बनेगा। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेहनत से ही जीतूंगा, किसी के लालच में नहीं फंसूंगा। उस रघु ने मेरी साझेदारी ठुकरा दी। अब देखता हूँ कैसे धंधा करता है। मालिक, क्या करें? उसके मोमोज में गड़बड़ी करेंगे। ऐसा लगेगा कि वही मिलावटी सामान बेच रहा है। मसालों में गंदगी डाल दो। सुबह लोग यही खाएंगे और बीमार पड़ेंगे। रात को व्यापारी के आदमियों ने रघु के ठेले के पास रखे सामान से छेड़छाड़ की। अगली सुबह, आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। भाई, कल जैसा ही मजा मिलना चाहिए। लेकिन इस बार मोमोज में स्वाद कुछ अजीब था। बेटा, आज मोमोज का स्वाद कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये मोमोज तो खराब है, हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या? लेकिन मैंने तो वही मसाले डाले हैं। इस गरीब ने हमें धोखा दिया है। भीड़ गुस्से में ठेली पलटने को तैयार हो गई। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही मौका है, अब सब इसका भरोसा तोड़ देंगे। अरे, मैंने कहा था ना, गरीब लोग साफ सफाई नहीं लगते। देखो, सबको बीमार कर दिया। हाँ, इस ठेले को यहीं तोड़ दो। चुप रहो सब, क्या हंगामा कर रखा है? साहब, इसने गंदे मोमोज खिलाए हैं। चलो थाने, सबकी तस्दीक करनी पड़ेगी। साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। साहब, मेरा बेटा झूठा नहीं है, उसने मेहनत से ठेला लगाया था, उसने गलत कुछ नहीं किया। देखो माँ जी, जब तक सबूत नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, मैं सच साबित करूंगा। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके मोमोज कैसे बिगड़ गए। तभी उसे याद आया, रात को मैंने ठेले के पास अजीब आवाज सुनी थी। कहीं किसी ने सामान से छेड़छाड़ तो नहीं की? भैया, मैंने रात को देखा था, 2 आदमी आपकी ठेली के पास कुछ डाल रहे थे। क्या? सच कह रहे हो? हाँ भैया, मैंने सब देखा। रघु, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कोई सबूत लाओ।
इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा गवाह है, इसने अपनी आंखों से देखा है। हाँ साहब, मैंने रात को 2 आदमियों को देखा था। वो रघु भैया की ठेली में गंदगी डाल रहे थे। कौन थे वो आदमी? साहब, वो व्यापारी के आदमी थे। नहीं, ये झूठ है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने व्यापारी के आदमियों को पकड़ा, उन्होंने सब सच उगल दिया। हाँ साहब, हमसे मालिक ने कहा था मोमोज बिगाड़ दो ताकि उसका धंधा न चले। रघु, तुम सच में बेगुनाह हो। ये साजिश उस व्यापारी की थी। माफ करना रघु, हमने गुस्से में तुझे गलत समझा। आप सब मेरे परिवार जैसे हो, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। इस व्यापारी को जेल होगी। मिलावट करने वालों की यही सजा है। सही कहा, लालचियों को सबक मिलना चाहिए। व्यापारी को जेल भेज दिया गया। अब उसका झूठा साम्राज्य खत्म हो चुका था और इस तरह एक गरीब लड़के ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से ना सिर्फ धंधा बचाया, बल्कि पूरे गांव को सिखा दिया कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और मेहनत के सामने कभी टिक नहीं सकता।